देश ये जानना चाहता है खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ, खालिस्तानियों का साथ देने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? देश ये भी जानना चाहता है। अभय जी, ये सवाल सारे पूछे जा रहे हैं पहले दिन से, लेकिन आज आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए खालिस्तान का आंदोलन चलाने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? क्या कहीं ये लिखा गया, क्या कहीं ये लिखा गया कि आपने ये मांग की थी इसलिए आपको यूएपीए का नोटिस भेज रहे हैं? कहीं कहा गया ये? सुनिए ना, मेरी यूएपीए का नोटिस क्यों गया ये तो बताइए मुझे। यूएपीए का नोटिस क्यों गया? गिरफ्तारी क्यों हुई? यूएपीए का नोटिस इसलिए गया कि उसने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, सिर्फ इतना कसूर था। उसने पर्यावरण के लिए जो ये रूल्स फ्रेम हो रहे थे, अभय जी, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई ऐसा काम चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेंट है और उसको लेके एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, आपको दिखाई देती नहीं है? आप देखना चाहते नहीं जानबूझ के, या उस पर पर्दा डालने के लिए एक और कागज निकाल के लाना चाहते हैं? सरकार पर्दा डालना चाहती है। मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री जी, समूचा विश्व अभय जी, इस देश में कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं? वो सारे जेल में है क्या? उन सबको यूएपीए के नोटिस चले गए? सुनिए मेरी बात, सबको यूएपीए के नोटिस चले गए? ये है ना प्रामाणिक? झूठा हूं तो मुझे बताइए ना, ऐसे कितने एक्टिविस्ट को यूएपीए के नोटिस चले गए? क्या आप मजाक समझते हैं यूएपीए को? अभय जी, आपको लगता है यूएपीए मजाक है? के हाथ में खेल रही है अभय जी, आपको लगता है यूएपीए मजाक है? कोशिश कीजिए। अभय जी, आपको लगता है कि किसी खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में मौजूद रहना ये मजाक है? खालिस्तानी अभय जी, खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में होना मजाक है क्या? किसानों के कानून पर बोल दे। अभय जी, आप तो दावा ये करने वाले लोग हैं ना कि खालिस्तान का सपना हम ही ने तोड़ा। तो कहते हैं कनाडा। अभय जी, चीज को आतंकवादी बताएंगे। अभय जी, मुद्दे पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए अभय जी, सीधे सीधे मुद्दे पे बात कीजिए। आप तो वो पार्टी के प्रवक्ता है ना जो दावा करती है कि खालिस्तान की उम्मीद, खालिस्तान का सपना हमने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, क्योंकि चढ़ा दी टैंक हमने। आज खालिस्तान वालों के साथ अगर कोई मीटिंग में शामिल हो रहा है, आप उसकी पैरवी में खड़े हैं। इसके षड्यंत्र को समझिए। एक और उदाहरण, एक आखिरी उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। आज तक की एक रिपोर्ट है, हाथरस हादसे में हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश, 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग, 50 करोड़ रुपए ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा मॉरिशस रूट से आए थे। कहां है 50 करोड़ रुपए? कहां गए वो 100 करोड़ रुपए? 8-8 दिन खबरें चलाई गई। एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके अपराधियों के साथ खड़े होने मेरा के लिए सवाल ये है कि क्या आप इस बात की ये गारंटी ले रहे हैं आज दुखद बैठ के ये जो नेशनल टेलीविजन पर कि वो लड़की व्हाट्सएप चैट नहीं कर रही थी ग्रेटा थनबर्ग के साथ? क्या उस लड़की ने उस टूल किट में कोई रोल नहीं निभाया? आप गारंटी ले रहे हैं बैठ के? कांग्रेस पार्टी गारंटी ले रही है? बहुत अच्छी बात थी। टूल किट क्या है बताइए ना, क्या है टूल किट? आपके लिए सर, कल आप कह रहे थे कि लड़की केवल 21 साल की है, फिर पता लग गया 22 की है, तो आप उससे हट गए। अब आप इस बात पे आ गए कि टूल किट क्या है? सर, उस टूल किट में मोदी सरकार का विरोध नहीं हो रहा, उस टूल किट में इस देश की चीजों का विरोध हो रहा था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, आपको पता हो कि किन किन चीजों के खिलाफ बातें हो रही थी उसमें। 10 सेकंड दीजिए। मैं इस देश के जो करोड़ों दर्शक आज तक देखते हैं उनको बताना चाहता हूं, ये टूल किट नाम का जो शब्द गढ़ा है मोदी सरकार ने, आजाद भारत के पहले। अभय जी, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, कम से कम तथ्य तो सही लेके आइए। ग्रेटा थनबर्ग ने गढ़ा वो शब्द जिसने लिखा कि ये टूल किट में आप लोगों के रेफरेंस के लिए ट्वीट कर रही हूं। कम से कम अध्ययन तो करके आइए कि शब्द कहां से आ रहा है। तुम्हें आजादी दूंगा। अभय जी, ये ग्रेटा थनबर्ग से ट्वीट मोदी सरकार ने करवाया था टूल किट का। अभय जी बताइए ना, अभय जी, वानर सेना में आप बाद में शामिल हो जाइएगा, मुझे केवल ये बता दीजिए अभय जी, ये टूल किट नाम का जिसका आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने गढ़ दिया, ये ग्रेटा थनबर्ग से ट्वीट भी सरकार ने कराया था क्या? जिसके पीछे 4 दिन पहले तक आप खड़े थे, जब आपको खबर लगी थी कि दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है, और जब नहीं हुई तो आप हट गए उससे। देश जानना चाहता है कि टूल किट में, देश ये जानना चाहता है खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ, खालिस्तानियों का साथ देने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? देश ये भी जानना चाहता है। अभय जी, ये सवाल सारे पूछे जा रहे हैं पहले दिन से, लेकिन आज आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए खालिस्तान का आंदोलन चलाने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? तो ये संदर्भ नाजायज नहीं है। अभय जी, सारे संदर्भ मान लूंगा, आप भी जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। अक्सर आप यहां बैठते हैं, जहां आपकी बात जायज होती है मैं स्वीकार करता हूं। मुझे केवल एक लॉजिक दे दीजिए
कि जो खालिस्तान का सपना बेच रहा है, आप उसके साथ काम करने वाले के समर्थन में क्यों खड़े हैं? देखिए, सरकार से मैं पहले दिन सरकार से आपका विरोध बनता है, आप विपक्ष हैं, आपका विरोध करना जायज है अभय जी, लेकिन सरकार के विरोध में खालिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की गोद में बैठेंगे आप जाके? क्यों संदेह होता है इस सरकार पर? पहले दिन से वो किसानों को एनआईए के नोटिस अल्लाह, आप कल्पना कीजिए, लुकआउट नोटिस किसानों को, अरे विजय माल्या को लुकआउट नोटिस विड्रॉ करके भगा देने वाली सरकार किसानों को एनआईए के लुकआउट के नोटिस भेजती है। कितनी शर्मनाक बात है। अरे एक प्रमाण दीजिए। मैं कह रहा हूं, टूल किट में ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान के खिलाफ क्रांति को आगाज देता हो? हाँ, इस सरकार के खिलाफ, आपको लगता है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है? नीतियों के खिलाफ दृढ़ता से बोलना सबका अधिकार है। इसलिए आप लड़की के साथ हैं क्योंकि आपको लगता है टूल किट में ऐसा कुछ नहीं था, और टूल किट पर काम करना या टूल किट बनाना अपराध नहीं था वो वाला।